आज की कहानी वेरी सैड लव स्टोरी। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12वीं में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में न कुछ पता था न ही हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। एक ऐसी ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आई जिसे सुनकर आपका दिल और रूह को छू जाएगी। लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12वीं पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देख जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना मनमोहन थे कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैं कहा है सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरे दिन उसके बारे में सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए जा रही थी। मैंने उससे बात करना का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उसकी लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर के से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैं उसको हाय बोला। फिर कुछ देर में हम दोनों में बात हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती और प्यार में बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगा। सामने कोई घर था नहीं था। हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला था कि वो सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशन के 2 साल हो चुके थे। मैंने उसको पूछा क्यों नहीं हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहेगी। लड़की कहती है मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बाद बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वे कहती है कि वो अपनी नानी के घर चली गई है। सच तो था कि वो लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुई सभी बातें उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोने शुरू कर देता है। कहता है मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो वहीं पर गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती। ए मोहब्बत, कैसी लगी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।